दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ बैठक कर चुनाव अभियान का आगाज किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। बैठक में भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने भी कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया जाएगा और वो हर समय उनके साथ खड़े रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान पीताम्बरा माई की शपथ लेकर चुनाव में पूरी ताकत से जुटने का भी संकल्प लिया गया। माना जा रहा है कि ये बैठक कांग्रेस के उन आरोपों का जवाब थी जिनमें भाजपा में अंतर्कलह की बात कही जा रही थी। वहीं कार्यक्रम में पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का एक बयान भी चर्चा का विषय बन गया। उन्होंने मंच से दतिया के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को लेकर नाराजगी जताते हुए कहा कि वो दोस्ती और दुश्मनी दोनों याद रखते हैं। उन्होंने हाल ही के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि जाम हटाना अलग बात थी, लेकिन पार्टी कार्यालय पर आंसू गैस के गोले दागने की जरूरत नहीं थी। आइए सुनते हैं नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा। आपको चक्का जाम खुलवाना था, खुलवाते परंतु गैस के बोले कार्यालय में क्यों दागे? क्या कार्यालय की बिल्डिंग रखी थी? नहीं। ऐसी साहब मैं भूलने वाला प्राणी नहीं हूं, मैं याद रखता। मैं दोस्ती और दुश्मनी दोनों याद रखता। मैं प्रेम और क्रोध की माइक की आवाज आप तक पहुंचेगी मुझे मालूम है, इसीलिए कह रहा हूं। निर्दोष कार्यकर्ताओं को पीट लगाना, निर्दोष लोगों को पीटना बर्दाश्त नहीं है, किसी भी कीमत पे नहीं है। और कार्यकर्ता बंधु 3 तारीख तक हम सवाल इंतजार कर रहे हैं और मजे लोग बीच बीच में नहीं देंगे, आनंद भी लो और आगे की लाइन भी लो। मन को मेरे को समझो, मैं तुम्हारे मन को समझ रहा हूं, तो तुम भी कोशिश करो मेरे को समझने की। आपकी पीड़ा को देखिए ना, आपकी पीड़ा को देखिए। मुझे रास्ते में जब ये कुछ लोग मिल गए थे कार्यकर्ता आपने याद जोड़े बात जोड़े, एक तो आज सवेरे ही आ गया हमारा गुड़खरा का उसके सिर पे कौन सा गोला बोल दिया, आंसू गैस का गोला उसके सिर पे फटाया लगा, उसके पूरा सिर के मुकेश कमरिया सिर फट गया उसका, पूरे बाल चले वो आज सवेरे ही आ गया। हाँ ठीक दिख गया, मुझे दिख गया भाई। अब जब ये सारी हालत देखी तो स्वाभाविक रूप से मन विफल हो गया था और मंच पर उसके सामने पड़ गए, मंच पर आंसू आ गए कार्यकर्ताओं की हालत में। लेकिन उसके बाद जो आपका करना आया यार उससे भी मन तो ठीक है। सैलाब कार्यकर्ताओं का और उनको देख के जोश तो आ ही जाता है। अच्छा है, भाजपा की जीत की शुरुआत है। कार्यकर्ता हमारा अपना है, कहाँ जाए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, आवेश तो आता है, आया खत्म हो गया। क्या लगता है कार्यकर्ता रूठा हुआ था? 25,000 से जीतेंगे, कोई रूठा हुआ नहीं, सब साथ। नहीं ऐसा नहीं है, कार्यकर्ता हमारे अपने हैं यार, बहुत खून से सींचा है उनने हमको, हमने उनको। मैं देख रहा था कि कार्यकर्ताओं के साथ जितना भावनात्मक जुड़ाव है, आप भी कई बार भावुक हो गए थे, आज आशुतोष तिवारी भी भावुक हो गए। देखो हम पार्टी को परिवार की तरह चलाते हैं, चाहे आशुतोष जी हो चाहे नरोत्तम। हमारे वरिष्ठ नेता हैं, सबने मिलकर के चुनाव में उतरने का
प्लान किया है, सबसे आह्वान किया है कि कार्यकर्ता मैदान में जाएगा। कार्यकर्ताओं ने आज शपथ ली है। सभी कार्यकर्ता परिवार के हैं, सबने बैठ करके ये योजना बनाई है। मेरा नाम बबीता नाहर है। बबीता जी, आज की बैठक हुई है। अब तक जिस तरह का माहौल चल रहा था, उसके बाद आज दोनों नेताओं ने बैठक ली है, शपथ ली है। आज से क्या माहौल रहने वाला है? माहौल कोई नहीं, वो दादा दतिया की है, दतिया के हैं दादा और दतिया में ही रहेंगे। उसके बाद जो भी अगर उन्होंने तिवारी जी को जो भी निर्णय लें तो वो दादा से सहमति होकर लेंगे तो दतिया की जनता बेशक उनका साथ देगी। यदि दादा के विपरीत कभी जाते हैं तो दतिया की जनता बिल्कुल हट जाएगी, उनका सपोर्ट नहीं करेगी। ये उन्होंने शपथ ली है। अगर ये माई को साक्षी मानकर ये शपथ लेते हैं कि हम जब तक रहेंगे, जब तक दादा को ही लेके निर्णय लेंगे कोई भी जनता का, तो वो जीतते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आज दादा ने आप सभी से आग्रह किया जिताने का, तो आप लोग क्या करने वाले हैं? नहीं, हम लोग दादा से सहमत हैं, दादा हमारे हैं, हम दादा से सहमत हैं, चुनाव जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे। दादा से सहमत है, दादा को आगे रख के करेंगे तो बिल्कुल जीतेंगे। माहौल तो देखिए पहले भी अच्छा था, क्योंकि लोग मिश्रा जी से तो जुड़े ही हैं, उनकी आत्मा से, उनके हृदय से जुड़े हुए हैं। चूंकि लोग पार्टी से भी जुड़े हुए हैं और पार्टी सर्वोपरि होती है। जब हमारे नेता हमको ये माई को साक्षी मान के और शपथ ले रहे हैं कि कुछ भी कष्ट होगा तो आशुतोष जी हमारे साथ दिन रात रहेंगे, मिश्रा जी साथ रहेंगे, हम फिर पीछे हटने वाले कौन होते हैं। हम पूरी तरीके से ताकत लगा देंगे कि अधिक से अधिक मतों से उनकी जीत हो। इस वक्त हम भाजपा उसी कार्यालय पर हैं जहां कुछ दिन पहले कार्यकर्ताओं के द्वारा उपद्रव मचाया गया था, लेकिन आज नरोत्तम मिश्रा के द्वारा अपने समर्थक और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है, गिले शिकवे दूर किए और आशुतोष तिवारी यानी जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनके साथ उन्होंने उस सभा को संबोधित करते हुए अपने समर्थक और कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं चुनाव को जिताने की बात कही है। दोनों के द्वारा माता माई की कस्में खाई गई हैं, वादे किए गए हैं, निभाने का काम जो है वहाँ आगे देखना होगा कितना कारगर होगा, कितना ये कस्में वादे जो है माने जाते हैं, ये तो भविष्य के गर्त में। फिलहाल आज जो कार्यकर्ताओं के बीच दोनों नेताओं के द्वारा जो मैसेज दिया गया है कार्यकर्ताओं को उपचुनाव जिताने का, जो आह्वान किया गया है, वो देखना होगा ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी आज के बाद किस तरह का माहौल रहने वाला है। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, दतिया।